पिछले क्लास में 24 नंबर सवाल तक हुआ था। 25 नंबर सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है यदि थीटा बराबर सेक स्क्वायर 5 डिग्री, यही ना है, 24 तक ही ना बताए थे, प्लस सेक स्क्वायर 10 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 15 डिग्री, और ये बढ़ता चला जाएगा सेक स्क्वायर 45 डिग्री, और फिर माइनस है, पूरा हट जाएगा सवाल, इसी में लिख देते हैं। कॉट स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 55 डिग्री, और ये बढ़ता चला जाएगा कहाँ तक, कॉट स्क्वायर 85 डिग्री तक। अब देखो ये जो कॉट स्क्वायर 85 डिग्री है, इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 90 माइनस 5 लिख सकते हैं, यानी कि इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर 5 डिग्री। इसके पहले क्या होगा, कॉट स्क्वायर 80 डिग्री होगा, तो कॉट स्क्वायर जो 80 डिग्री होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर 10 डिग्री, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा नहीं लिख सकते। देखो कॉट स्क्वायर 90 माइनस 10, 80 को 90 माइनस 10 लिखेंगे और 90 डिग्री में चेंज हो जाता है कॉट किस में, tan में, तो tan स्क्वायर 10 डिग्री लिखते हैं इसको, तो वही बात तो लिखे हैं यहाँ। इसी तरह यहाँ भी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये जो है tan स्क्वायर 40 डिग्री हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। आपको एक बात पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, मैंने लिखवाया है। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा और लास्ट का देखो tan स्क्वायर थीटा, यहाँ बीच में माइनस का साइन है, तो ये जितना प्लस वाला टर्म है सबको माइनस में कर देगा। ठीक है, ये प्लस में है, माइनस में करेगा। फिर यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर 10, यहाँ पे tan स्क्वायर 10 प्लस का है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस का साइन इसको माइनस कर देगा। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर फिर भी 1 हो जाएगा, यानी कि ये एक पेयर बनाएगा, ये एक पेयर बनाएगा, दूसरे वाले के साथ ये एक पेयर बनाएगा, फिर 20 एक पेयर बनाएगा, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, बच जाएगा सिर्फ सेक स्क्वायर 45 डिग्री। कहने का मतलब टोटल कितना पेयर बनाएगा, देखो 5 का डिफरेंस है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 तक बनाएगा, यानी कि टोटल 8 पेयर बन रहा है। तो हम लोग 8 लिख देते हैं। उसके बाद बचेगा कौन, सेक स्क्वायर 45 डिग्री सिर्फ बच जाएगा, तो सेक स्क्वायर 45 डिग्री लिख दो। सेक 45 डिग्री का मान क्या होता है, याद नहीं है, √2 होता है। सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का। कॉस 45 का मान क्या, 1/√2, तो 1/1/√2 जब करोगे तो √2 सिर्फ आएगा, तो √2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 8 + 2 बराबर 10। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये कितना था, 25। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, सवाल सेम टू सेम है। थीटा बराबर हमारा सवाल में दे रखा है सेक स्क्वायर 1 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 3 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 5 डिग्री, ये बढ़ता चला गया है सेक स्क्वायर 45 डिग्री तक, माइनस कॉट स्क्वायर 47 डिग्री प्लस कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस नहीं होगा, यहाँ कॉट होगा, कॉट स्क्वायर 49 डिग्री, ये बढ़ता चला गया है कॉट स्क्वायर 87 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 89 डिग्री, और इसी का मान हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो सेम सवाल है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। ये जो कॉट स्क्वायर 89 है इसको हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर 1 डिग्री, ये जो कॉट स्क्वायर 87 है इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर 3 डिग्री, फिर यहाँ पे कॉट स्क्वायर 49 है, इसको हम क्या लिखेंगे बता दो, tan स्क्वायर पागल जैसा करता है, 41 ना बोलेंगे, दोनों का सम 90 होना चाहिए। यहाँ पे 87 3 90, 89 1 90, तो 41 में क्या जोड़ेंगे कि 90 होगा, ये 47 में क्या जोड़ेंगे 90 होगा, वही हमारा 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो माइनस का साइन दिख रहा है, यानी कि टोटल प्लस वाला टर्म को माइनस कर देगा। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, तो देखो ये यहाँ पे सेक स्क्वायर 1 दिखा, और ये माइनस का साइन इसको भी माइनस कर देगा, प्लस का है जिसको, यानी कि यहाँ से पेयर बनेगा, तो पेयर कितना बनेगा, देखो 1 2 का डिफरेंस है, तो इतना आपको समझ में आ रहा है कि 1 से लेकर के 45 तक सेक स्क्वायर 45 तो जैसा कि तैसा ही रहेगा। पहली बात 44 टोटल टर्म बनेगा, 44 नहीं बनेगा, 44 मतलब टर्म बनता अगर क्रमागत संख्या रहता, लेकिन यहाँ पे तो 2 का डिफरेंस में है, तो इसको 2 से डिवाइड मारो तो कितना, यानी कि टोटल 22 टर्म बनने वाला है।
बात समझे कि टोटल अगर सीक्वेंस में रहता है सेक स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर 2, सेक स्क्वायर 3, सेक स्क्वायर 4, सेक स्क्वायर 5, इस तरह अगर बढ़ता तो टोटल 44 टर्म मिलता हमको 1 से लेकर के 44 तक, जो कि दोनों के साथ पेयर बनाता और एक आ जाता, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो इस तरह करके टोटल 44 टर्म बनता। लेकिन जब जो दो का डिफरेंस है तो इसको 2 से डिवाइड कर दिए हम लोग, यानी कि 22 टर्म मिलेगा। ये ऐसे ही कैलकुलेट कर लो कि 1 के साथ बनाएगा, 3 के साथ, फिर किसके साथ 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 14 हुआ, फिर से गिनो 27 के बाद 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43। ठीक है, तो कितना पेयर हो गया इधर टोटल 22 हुआ ना, 22 हो गया। और बचा कौन है सेक स्क्वायर 45 डिग्री, तो इसको लिख देते हैं सेक स्क्वायर 45। ऐसे उंगली में नहीं करना है, ठीक है, उंगली में करोगे तो बहुत समय लगेगा। तो 22 प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री यानी कि √2 का होल स्क्वायर बराबर 22 प्लस 2 बराबर 24। यही हमारा सवाल का आंसर। अगला सवाल, इस टाइप का अंतिम सवाल है कि थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 9 डिग्री। ये बढ़ता चला गया हमारा कोसेक स्क्वायर 42 डिग्री के, और फिर माइनस है tan स्क्वायर 49 प्लस ये बढ़ता चला गया है tan स्क्वायर 89 डिग्री, यहाँ बीच में प्लस का साइन है। देखो फिर वही कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे तो कोसेक स्क्वायर थीटा दिखा, यहाँ माइनस का भी साइन दिखा, इसको कहीं ना कहीं कॉट स्क्वायर थीटा बनाना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 1 डिग्री। अरे tan स्क्वायर 89 को हम लिख देंगे 90 माइनस 89, 90 माइनस 1। और tan 90 में क्या होता है, कॉट में चेंज हो जाता है, तो क्या लिख देंगे इसको कॉट स्क्वायर 1 डिग्री। कोई दिक्कत? तो वही चीज़ तो यहाँ पे लिखे है। इससे पहले क्या होगा, देखो क्रमागत लिखा है क्या, 1 के बाद 5, 4 4 का डिफरेंस में लिखा है, तो यहाँ पे इसके पहले क्या हो जाएगा, इससे 4 कम करो, tan स्क्वायर 85 डिग्री। तो tan स्क्वायर 85 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर 5 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस का साइन, ये डॉट डॉट है, माइनस नहीं है, ठीक है, ये माइनस का साइन, इसको क्या कर देगा, ये प्लस में था रहेगा ना, कोसेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे देखो कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन, इसको प्लस को माइनस कर देगा, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होगा। तो टोटल कितना पेयर बनेगा वो देखो, और बच जाएगा सिर्फ कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री अकेला। तो पेयर कितना बनेगा, कैलकुलेट करो ऐसे ही कि एक बना, फिर 5 बनेगा, 4 4 का डिफरेंस में, इसको उंगली से ही कर लेते हैं, 1 फिर 5 फिर 9 फिर 13, 13 के बाद 13 में 4 जोड़ो 17, 17 4 21, 21 4 25, 25 4 29, 29 3 29 4 29 4 33, 33 4 37, 37 और 4 41, और 41 और 4 45। कितना पेयर बन गया, 10 11, हाँ 12 ही बनेगा। तो टोटल 12 पेयर बन रहा है, और बच कौन जाएगा, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। कहीं हम लोग मिस्टेक किए, 12 पेयर इधर ही बनेंगे। तो कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान क्या होता है, कोसेक 45 डिग्री का मान √2, तो √2 का होल स्क्वायर कर दोगे तो 12 प्लस 2 बराबर 14। यही हमारा आंसर होगा। देखो तो है आंसर 13 हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं तब 11 पेयर होना चाहिए था। 11 पेयर बनेगा, देखना जोड़ करके देखना, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। 11 में 2 जोड़ोगे तो 13 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना नोट करो, इस टाइप का सवाल खत्म हुआ। और जब जॉब वो ले लेगा तो वेटिंग लिस्ट भी नहीं है, एसएससी में वेटिंग लिस्ट नहीं है। वेटिंग लिस्ट मतलब समझते हैं, वेटिंग लिस्ट मतलब कोई अगर जॉब नहीं किया, मान लो कि 1000 सीट है, उसमें से 900 आदमी जॉब किया और 100 आदमी निकाल करके भी जॉब नहीं किया, तो वो 100 आदमी का सीट जो है उसको दे दिया जाता है जिसका मार्क्स उससे जस्ट थोड़ा सा कम है। बात समझे, कोई 71 लाया है, कोई 69.05 लाया है, तो उसका जॉब हो जाएगा अगर 71 वाला नहीं किया तो। बात समझे। अगला सवाल देखो,
क्वेश्चन नंबर 28 सवाल है कॉट 10 डिग्री इंटू कॉट 20 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉट 70 कॉट 80। इसका मान हम लोगों से पूछा है, बहुत आसान सवाल है। देखो कॉट 80 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 10 भी लिख सकते हैं, नहीं तो एक बार लिख देते हैं कि कॉट 80 को हम लिखेंगे 90 माइनस 10, और 90 में जब चेंज हो जाता है कॉट किसमें, tan में, तो कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, तो कितना हो जाएगा tan 10 डिग्री। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, tan 20 डिग्री। और tan थीटा एक बात हमें पता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, कि दोनों एंगल अगर सेम है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 सब मल्टीप्लाई में है ना। इसको एक बार ऐसे लिखते हैं, रुक जाओ, कि कॉट 10 डिग्री इंटू कॉट 20 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉट tan 20 डिग्री। और कॉट 80 को क्या लिख सकते हैं, tan 10। और अब जब हमें पता है कि कॉट थीटा इंटू tan थीटा या tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर हमारा 1 होता है, अगर एंगल सेम रहेगा तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर 1 रहता है, तो ये दोनों आपस में 1, ये दोनों भी आपस में 1, बच कौन गया, सीधा कॉट 60 ओनली बच गया कॉट 60 डिग्री। तो कॉट 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कॉट 60 डिग्री का मान नहीं आ रहा है याद है, तो आप इसको tan 30 भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो tan 30 डिग्री का मान क्या है, 1/√3। अगला सवाल, अरे बहुत मज़ेदार टॉपिक है जी ये ट्रिगोनोमेट्री, ध्यान से बस समझो इसको। साइन 3 डिग्री ये बढ़ता चला गया है साइन 45 तक, इंटू सेक 45 कहाँ गया, 46 डिग्री इंटू सेक 47 डिग्री ये बढ़ता चला गया है सेक 88 डिग्री इंटू सेक 89 डिग्री बराबर 1। देखो एक बात और आपको पता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, ये बात भी हम लिखा चुके हैं, लिखा है कि नहीं, कि साइन थीटा और उसका जस्ट अपोजिट कौन होता है, कोसेक थीटा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर डिग्री अगर सेम है दोनों का, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। यहाँ पे देखो सेक 89 को हम कोसेक 1 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं तो एक बार लिख देते हैं, इसको लिखोगे सेक 90 माइनस 1, 89 को 90 में से घटाओगे तो 89, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में, तो कोसेक 1 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, कोसेक 2 डिग्री। तो अब देखो यहाँ पे साइन का 1 डिग्री और कोसेक का 1 डिग्री एक हो जाएगा, फिर साइन का 2 डिग्री और कोसेक का 2 डिग्री ये भी 1 हो जाएगा, फिर साइन का 3 डिग्री उधर हमारा पीछे तरफ होगा कोसेक का 3 डिग्री, फिर साइन का 4 डिग्री फिर कोसेक का 4 डिग्री। इस तरह हमारा 1 1 1 1 मल्टीप्लिकेशन होता चला जाएगा, और लास्ट में हमारा क्या बचेगा, ओनली साइन का साइन स्क्वायर साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2। तो एक जब 1/√2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर विल बी 1/√2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान सवाल है, देखो इधर हो जाएगा 2 सवाल। देखो 30 नंबर सवाल है कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री, ये चला गया हमारा कॉस 179 डिग्री तक। इसका मान बताओ क्या होगा, बताओ कि क्या होगा इसका मान, मुझे वानी आंसर तो 179 डिग्री कॉस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये मल्टीप्लाई होते होते हमारा चला गया 179 डिग्री तक। क्या होगा आंसर, हाँ अरे सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान दो, थोड़ा सा स्मार्टनेस लगाओ। 1 सेकंड में इसका आंसर देना चाहिए था, दिमाग का यूज ही नहीं करना। बीच में कॉस 90 डिग्री आएगा, मल्टीप्लाई होते होते कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, cos 0 डिग्री का मान 1, 90 डिग्री का मान 0। 0 अगर किसी संख्या से मल्टीप्लाई हो, कितना बड़ा संख्या बन जाए, टोटल वैल्यू को क्या कर देगा 0, और 0 ही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि cos 90 डिग्री रहेगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा तो सब तो 0 बना देगा सबको। अब देखो थोड़ा सा चेंज हो गया सवाल कि cos 1 डिग्री प्लस cos 2 डिग्री प्लस cos
3 डिग्री, ये बढ़ता चला गया है cos 178 डिग्री प्लस cos 179 डिग्री। इसका मान हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? वहाँ पे तो 0 कर दिए, लेकिन इस बार प्लस है, आराम से कर सकते हैं। देखो cos स्क्वायर 180 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 180 माइनस 1, और 180 डिग्री में तो नो चेंज होता है। और ये कौन सा है, कौन सा क्वाड्रेंट है ये बता दो? 180 से जस्ट पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से लेकर के 180 तक होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 180 अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट होगा। चलो ठीक है, 0 से 90 तक होता है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट। चलो ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। अब 180 में तो cos चेंज नहीं होगा, cos 1 डिग्री ही होगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या cos पॉजिटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या होता है? हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, तो cos हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। यानी कि इस चीज़ को हम लिख सकते हैं माइनस का cos 1 डिग्री, इस चीज़ को तब हम क्या लिखते हैं? माइनस का cos 2 डिग्री, और इसके पहले माइनस का cos 3 डिग्री। तो ये देखो, ये प्लस का cos 1 डिग्री और ये माइनस का cos 1 डिग्री कट जाएगा, ये प्लस का cos 2 डिग्री और ये माइनस का cos 2 डिग्री कट जाएगा। इसी तरह प्लस का cos 3 डिग्री और उधर का माइनस का cos 3 डिग्री खत्म हो जाएगा। यानी कि बीच में सिर्फ बचेगा क्या? बीच में सिर्फ बचेगा क्या? cos 90 डिग्री बचेगा। cos 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात आया समझ में? नोट करो। नहीं आ रहा है समझ में? तो नोट करो। हंसने भी नहीं देगी ये। चलो टाइप 2 की तरफ आते हैं। टाइप 2, यहाँ पे एकदम आसान आसान सवाल शुरू हो जाता है। टाइप 2 का पहला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 32। सवाल है कि साइन थीटा बराबर 3/5 अगर है तो हमें टेन थीटा का मान निकाल दो। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। ऐसे चलेगा ना? इंग्लिश में लिखे चलेगा ना? तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, इंग्लिश में क्या हो जाएगा? लंब यानी कि लिख देते हैं, बाकी यूट्यूब वालों को दिक्कत होगा क्या? लंब यानी कि परपेंडिकुलर, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस, p/h होता है। और टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है हमारा? लंब बटा आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p/b का मान हमें निकालना है। तो k दिया है, l दिया है, हम लोग यहाँ से हमको क्या निकालना है? b निकालना है, तब जाकर के निकलेगा टेन थीटा का मान। तो b कैसे निकाल सकते हैं? हमें इतना तो पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस नहीं तो फिर ऐसे ट्रिपलेट लगा दे क्या? सीधा ट्रिपलेट लगा सकते हैं। ट्रिपलेट क्या होता है? 3 4 5, और 5 के बारे में बोला है कि कर्ण है, 3 के बारे में बोला है कि लंब है, तो ये जो 4 है ये पक्का क्या होगा? आधार होगा। हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। हम लोग, मेरा आदत हो गया L, K और A लिखने का, तो मेरा आदत यही है। और जिसको दिक्कत होगा वो इतना तो समझ ही सकता है, L मतलब होता है हमारा परपेंडिकुलर यानी कि P, और क्या बोलते हैं A मतलब होता है हमारा आधार यानी कि बेस, और K बराबर होता है कर्ण यानी कि हाइपोटेनस, ठीक है। तो दोनों बात एक ही है। हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो हम लोगों को यही आदत है, ठीक है। तो 3 4 5 ट्रिपलेट भी लगा सकते हैं। तो आधार बराबर क्या होगा? सीधा अंदाजा लगा सकते हो कि A बराबर 4 होगा। तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार बराबर, लंब का मान क्या दे रखा है? देखो तो 3, आधार का मान क्या आ गया? तो 3/4 हमारा आंसर हो जाएगा। ट्रिपलेट अगर याद नहीं रहता तो ऐसे करते, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर यानी कि क्या है? 5 है ना यहाँ, तो 25 बराबर L का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस A का स्क्वायर। तो A का स्क्वायर बराबर 25 में से 9 घटाते तो 16, तो यहाँ से A निकल करके आता क्या? 16 का रूट यानी कि 4, ठीक है। तो 4 निकल के आता, फिर टेन थीटा का मान निकालते, वैसा भी हो सकता था। देखो अगला सवाल, 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल है कि cos थीटा बराबर 5/17 है तो कोसेक थीटा का मान बता दो। सबसे पहले बात, cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण b/h। हमें क्या चाहिए? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, यानी कि कर्ण यानी कि हाइपोटेनस। L मतलब क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर h/p। तो कैसे निकालेंगे? देखो ट्रिपलेट, फिर मैंने बताया था, देखो ट्रिपलेट कितना काम देगा? 5 12 17 का, है ना। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी अगर ट्रिपलेट याद है तो। हम ट्रिपलेट से ही करवाते हैं। हमें पता है कि सबसे लास्ट वाला क्या होता है? कर्ण होता है, और इन दोनों में से कौन लंब होगा कौन आधार होगा हमें पता नहीं है। सवाल में दे दिया है कि ये 5 बराबर क्या है? आधार है। तो ये अगर आधार है तो कहीं ना कहीं ये लंब होगा,
बताओ, तीन ही चीज तो होता ही है ट्रिपलेट में, आधार, लंब और कर्ण, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर, तीन ही चीज होता ही है। तो हमारा एल का मान निकल गया क्या, 12। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि एल बराबर 12 है, तो बस इसको निकाल दो कि सबसे पहले तो कर्ण का मान कितना है, 17, और नीचे हमारा लंब है, लंब का मान कितना है, 12, तो 17/12, यही हमारा आंसर होगी। कोई दिक्कत? अगला सवाल 34 नंबर, फिर से आ गया, देखो cot थीटा बराबर 4 3, फिर से ट्रिपलेट लगा देंगे इसमें, हम लोगों से निकालने के लिए बोला है सेक थीटा का मान। तो cot थीटा बराबर क्या होता है हमारा, आधार बटा लंब, cot tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, उसका जस्ट उल्टा। तो आधार और लंब दिखा, ठीक है। तो हमें पता है कि ट्रिपलेट क्या होता है, 3 4 5, इसके बारे में बोल दिया कि 3 क्या है हमारा, लंब है, 4 क्या है हमारा, आधार है, तो ये 5 हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा का उल्टा, cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। अंग्रेजी चल रहा है हम लोगों में, कर्ण बाय आधार, तो कर्ण बाय आधार यहाँ पे लिख दो। सेक थीटा, कर्ण का मान क्या है 5, आधार का मान क्या है 4, 5/4। अरे इसमें कोई दिक्कत हो रहा है क्या, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण कर रहे हो तो हाँ कर लेंगे, ये भी तो अच्छा चीज है। दिक्कत हो रहा है क्या, तब दोनों लिख देंगे। 35 नंबर सवाल देखो, चलो यहाँ इतना जो सवाल देखे, इससे बहुत तरह का सवाल बन सकता है। ये जो मैंने 3 सवाल लिखा है, इससे बहुत तरह का सवाल बन सकता है। 3 सवाल में ही 30 सवाल बन सकता है। कैसे बन सकता है, देखो यहाँ पे tan थीटा पूछा है, ये वाला वैल्यू दे करके cot थीटा भी पूछ सकता था, sec थीटा भी पूछ सकता था, cot थीटा भी पूछ सकता था, cosec थीटा भी पूछ सकता था, और sec थीटा भी पूछ सकता था। 5 और 4 चीजें पूछ सकता था। इसी तरह यहाँ पर भी और 4 चीजें पूछ सकता था। sin थीटा यहाँ से नहीं निकलेगा क्या, tan थीटा नहीं निकलेगा, cot थीटा, sec थीटा निकलेगा कि नहीं। तो इस तरह करके सवाल जो है बहुत तरह का बन सकता है, और आप वो सब निकाल लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ भी sec थीटा है, यहाँ अगर sin थीटा पूछता, cos थीटा पूछता, tan थीटा, cot थीटा या cosec थीटा पूछता, तो क्या आप नहीं निकाल पाते, आराम से निकाल लेते। चलो ठीक है, 35 नंबर सवाल देखो कि tan थीटा बराबर √6 प्लस √6, फिर से √6 प्लस फिर से √6, ये बढ़ गया हमारा कहाँ तक, इनफाइनाइट टर्म्स तक। हमें निकालना है कि sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ये सवाल याद आ रहा है, कहाँ पे था, कहाँ पढ़े थे ऐसा सवाल, सिंप्लीफिकेशन में पढ़े थे। उसमें हम लोग क्या करते थे कि इसको फैक्टर में तोड़ते थे 2 और 3 में, और बीच में अगर प्लस का साइन है तो बड़ा वाला आंसर दे देते थे, माइनस का साइन रहता था तो छोटा वाला आंसर दे देते थे। तो इस कंडीशन में भी सेम उसी तरह का रूल लागू होगा कि tan थीटा का मान जो बड़ा वाला है, प्लस का साइन है तो बड़ा वाला हमारा tan थीटा का मान हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटा आधार, तो 3 अगर है तो आधार डेफिनेटली 1 होना चाहिए, यही होगा। तो आधार ये है, लंब ये है, तो कर्ण क्या हो जाएगा बताओ। पहले साइन थीटा के बारे में लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा यानी कि क्या होगा, लंब बटा कर्ण का होल स्क्वायर, यही तो होगा। तो देखो अगर ये 3 है, ये 1 है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर क्या है 1, लंब का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, तो के बराबर हम लोग √10 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। हमें क्या निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा यानी कि लंब का मान कितना है 3, कर्ण का मान कितना है √10, इसका होल स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, √10 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात आया समझ में। एक सवाल और हो जाएगा नीचे, इस बार माइनस का साइन है कि tan थीटा बराबर हमारा √20 माइनस √20 माइनस √20, ये बढ़ता चला गया इनफाइनाइट टर्म्स तक। तब हमें निकालना है cot स्क्वायर थीटा का मान, ठीक है। देखो इस बार जो है इसको फैक्टर में तोड़ोगे 4 5, चूंकि बीच में माइनस का साइन है तो आंसर विल भी 4 होगा, यानी कि tan थीटा का मान कौन होगा, आंसर नहीं, tan थीटा का मान हमारा क्या होगा 4 होगा, और 4/1 भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। tan थीटा का मान क्या होता है लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार अगर ये है तो कर्ण भी निकल सकता है। कर्ण क्या निकल जाएगा, सीधा हम कर दे, रूट के अंदर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17, सीधा बताओ कर्ण का मान ये निकलेगा कि नहीं, बात आ रहा है समझ में।
सिर नहीं हिला रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो cot स्क्वायर थीटा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, लंब। tan थीटा का मान क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, और इसका हमको होल स्क्वायर कर देना है। आधार का मान क्या है 1, कर्ण का मान क्या है √17, तो 1 बटा √17 का, सॉरी आधार बटा लंब होता है ना, आधार बटा लंब, तब तो कुछ करना ही नहीं था जी, इसको तो निकालना ही नहीं था, इसका जस्ट उल्टा कर देना है। तब क्या हो जाएगा 1 बटा 4 का होल स्क्वायर बराबर 1 बटा 16, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात आया समझ में, नोट करो, ये कितना आसान है। देखो आज का टारगेट कहाँ तक रखे हैं, 40 तक। चलो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया था कि 15 बटा 17 की जगह 5 बटा 17 लिख दिए थे, यहाँ 15 लिख देना, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तब भी सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोगों को ये भी सही था, ये तरीका भी, अगर सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता था, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है सॉल्व करने में। दिक्कत ये हो गया कि 5 की जगह बस हम 15 की जगह सिर्फ 5 लिख दिए थे, तो कोई बात नहीं, cos थीटा आधार बटा कर्ण है, तो लंब हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे k स्क्वायर बराबर हमारा होता है a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, k का स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 289, a का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 प्लस l का स्क्वायर, तो l का स्क्वायर बराबर 289 में से 225 को घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 9 में से 5 गया तो 4, 8 में से 2 जाएगा तो 6, यानी कि l का स्क्वायर का मान 64 आया, तो l कितना निकल जाएगा 8। हमको क्या निकालना है, कोसेक थीटा, जो कि कर्ण बटा लंब होता है। कर्ण का मान कितना है 17 और लंब का मान कितना आया अभी 8, तो बस ये आंसर हो जाएगा। ये देखो आंसर सेम टू सेम मैच कर गया। वो भी तरीका सही था, बस उसमें डाटा एक जगह गलत लिख दिए थे। और देखो और 4 सवाल बताएंगे बस आज। कितना टाइम हुआ ऐसा, 8:30, 7:45, कोई बात नहीं, हो जाएगा। देखो 37 नंबर सवाल क्या कर रहा है, बहुत बढ़िया सवाल है। tan थीटा का मान दे रखा है 8 बटा 15, फिर आगे बोला है 15 sin थीटा माइनस 8 cos थीटा डिवाइडेड बाई 15 sin थीटा प्लस 8 cos थीटा। इसका मान क्या होगा। 3, 4, 5 तरीके इस सवाल के होंगे, लेकिन मैं बताऊंगा 2 तरीके जो सबसे बेस्ट होगा। पहले तो मेथड 1 जान लो, ठीक है। उतना समय नहीं है कि मैं 5 तरीका आपको बताऊं, बाकी सोचना खुद से। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधा। sin थीटा, एक बात बताओ कि sin थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटा कर्ण। दिक्कत हो रहा है, आधार बटा कर्ण, चलो लिख देता है। आधार मतलब आराम से लिख सकते हो आप, थोड़ा सा सोचोगे तो आधार मतलब होता है बेस, कर्ण मतलब होता है हाइपोटेनस, लंब मतलब परपेंडिकुलर, कर्ण मतलब क्या होता है हाइपोटेनस। हम लोग इस तरह से याद किए है ना, इसीलिए यहाँ पे देखो लंब मतलब परपेंडिकुलर, आधार मतलब p बाई बी, p बाई बी, p बाई एच, b बाई एच। इस तरह हम याद नहीं किए कभी ज़िंदगी में। चलो यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ पे 8, 15, 7, 14, 15 ट्रिपल एच बताया था ना। 8 का क्या बताया था, 8, 15, 17, तो 17 हमारा क्या होता है कर्ण होता है, 15 हमारा इस बार क्या दे दिया आधार दे दिया है, और 8 क्या दे दिया हमारा लंब दे दिया है। आदत बना लो इसे से, ठीक है। ये मेरा लिखने का आदत हो गया। तो इतना तो पता चल गया कि कर्ण हमारा क्या है 17, तो इसको अगर sin थीटा का मान हम अगर लिखे तो p का मान क्या है, यह लंब का मान 8 बटा 17 इसको लिख सकते हैं, और cos थीटा का मान हम क्या लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 15, और k का मान कितना है 15 बटा 17। अब बस जो निकालना है उसको निकाल दो यहाँ कि 15 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं 8 बटा 17 माइनस का साइन 8 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान 15 बटा 17। नीचे क्या है 15 इंटू साइन थीटा, फिर से क्या हो जाएगा 8 बटा 17 प्लस 8 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान क्या है 15 बटा 17। 15 8 120 बटा 17, यहाँ भी 15 8 120 बटा 17, यानी कि क्या हो जाएगा 0 बटा 17। बता होगा कि नहीं होगा। फिर नीचे यहाँ पे 15 8 120, 15 8 120, 120 120 240 बटा 17, ये 17 17 खत्म, और 0 बटा 240। बताओ क्या होगा आंसर 0 बाई समथिंग, 0 ही होता है ना। 240 बटा 0 रहता है तो इनफाइनाइट हो जाता,
इसी का मेथड 2 देख लो, जो सबसे आसान है इसका मेथड 2, और ये सबसे बेस्ट मेथड है और बनाना है इसी से। देखो ये साइन थीटा दिखा, हमको बनाना है टेन थीटा। टेन थीटा बना दे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो टेन थीटा बराबर 8/15 है, इसको जैसा है वैसा ही लिख दिए। अब जो निकालना है 15 साइन थीटा माइनस 8 कोस थीटा डिवाइडेड बाई 15 साइन थीटा प्लस 8 कोस थीटा। इसको इक्वेशन 1 मान लो और लिख दो डिवाइडिंग, क्या किससे डिवाइड करें, NRN DR बाई कॉस थीटा, क्योंकि साइन को कॉस से डिवाइड करोगे तो टेन बन जाएगा, कॉस कॉस तो कट जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 15 इंटू साइन बाई कॉस टेन थीटा माइनस 8 कॉस थीटा खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखो 15 इंटू साइन थीटा का मान साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, और प्लस का 8 इंटू कॉस थीटा कट जाएगा। सॉल्व इसको करोगे तो 15 इंटू टेन थीटा का मान क्या है 8/15 माइनस 8, और नीचे क्या हो जाएगा 15 इंटू टेन थीटा का मान 8/15 प्लस 8, ये 15 गया, ये भी 15 गया, 8 में से 8 जाएगा तो 0/16, और इसका आंसर 0। बस यही हमारा आंसर है। देखते हैं अगला सवाल इतना जगह में होगा, हो जाएगा 38 नंबर सवाल। देखो कि टेन थीटा बराबर हमारा x/y दिया हुआ है, हमें निकालना है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये तो हमारा होता है लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपन बेस। हमको साइन थीटा बाई कॉस थीटा चाहिए। साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण, माइनस कॉस थीटा का मान क्या होता है आधार बटा कर्ण। इंग्लिश में लिख दे लंब यानी कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस माइनस बेस अपन हाइपोटेनस p/h माइनस b/h, ये हमको निकालना है। अगर ये p भी दिया है तो h कैसे निकालेंगे, हम लिख सकते हैं सीधा कि k का स्क्वायर बराबर l का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो k का स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो k बराबर हमारा क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट। हाइपोटेनस आ गया हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट। तो बस इसको निकाल दो कि सबसे पहले क्या बोला है लंब का मान क्या दे रखा है x, कर्ण का मान क्या दे रखा है, कहाँ गया। अच्छा इसको सीधा लिख सकते हैं l माइनस a डिवाइडेड बाई k को सीधा एलसीएम ले लो, लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। तो l का मान क्या है x, a का मान क्या है y, और हमें क्या चाहिए k का मान क्या है रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। उतारो। ट्रिगोनोमेट्री है चलता है कि उस जमाना में वो अमेरिका जाएगा तो उसको लगता 350 साल, ठीक है, क्योंकि नाव उस समय वैसे तरह का था। 2 सवाल और 39 नंबर सवाल। सिंपल सा सवाल है कि टेन थीटा बराबर a/b अगर दिया है, हमें निकालना है a बाई साइन थीटा प्लस b बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई a बाई साइन थीटा, सॉरी a इंटू साइन थीटा, क्या बोल रहे हैं जी, a इंटू साइन थीटा प्लस b इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई a इंटू साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, और इसी का मान हमें चाहिए। एक और सवाल है 40 नंबर सवाल भी लिख देते हैं यहाँ कि यदि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, ठीक है, ऊपर में प्लस का कॉस थीटा होगा और नीचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1 होगा। कैसे हमको पता चला, देखो यहाँ पे प्लस का है तो ये वाला भी प्लस में होना चाहिए, यहाँ पे माइनस का है तो ये वाला भी माइनस में होना चाहिए। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था लिखने में। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो सेम टू सेम सवाल है। हमको पता है कि इसको इक्वेशन नंबर 1 मान करके डिवाइडिंग NR एंड DR बाई NR एंड DR बाई कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से अगर डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A इंटू टेन थीटा प्लस B डिवाइडेड बाई A इंटू टेन थीटा माइनस B, यही तो होगा। A इंटू टेन थीटा का मान A बाई B प्लस B, A इंटू टेन थीटा का मान A बाई B प्लस माइनस B। तो ऊपर में क्या बनेगा, ए स्क्वायर, ये क्रॉस इंटू होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी, और यहाँ पे क्रॉस इंटू होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी, दोनों आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। आंसर एक बार चेक कर लेना, हम देखते नहीं आंसर, ठीक है। अब देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, थोड़ा सा कोई बता दो, दिल खुश हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? इस तरह का सवाल हम लोग बहुत किए हैं, बहुत। अब किस टॉपिक में किए हैं थोड़ा अच्छा वो लिखिए नहीं, क्या निकलना है? थीटा का मान निकलना है। एक बार कोई बता दो, एक बात बता दो, तुम यादों में मरते हो, क्या तुम हमसे अब भी मोहब्बत करते हो? क्या बात, क्या लिरिक्स है? उसमें वो लिरिक्स अच्छा लगता है कि इतना ना करो तुम याद कि हम सोने ना पाए, है ना। तो बताओगे थीटा का मान क्या होगा? अरे कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंटो नहीं लगाएंगे, एकदम बेवकूफ़ जैसा काम करता है। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंटो इस तरह के सवाल में नहीं लगाते थे, सर्ट्स एंड इंडिसेस में, सिंप्लीफिकेशन में, एकदम में लोग योगांतर अनुपात बोलो, क्या करते हो? ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ो, cos थीटा माइनस साइन थीटा, और फिर ऊपर वाले से नीचे वाले को घटा दो नीचे वाले को, माइनस का cos थीटा, और ये माइनस इसको क्या कर देगा? प्लस का साइन थीटा। इधर क्या हो जाएगा? √3 + 1, ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ दो, √3 - 1, और ऊपर वाले में से ही नीचे वाले को घटा दो। जब घटाएंगे तो ये माइनस का √3 और माइनस इसको क्या कर देगा? प्लस का 1। कोई दिक्कत? 1 1 खत्म, √3 खत्म, यहाँ से साइन थीटा खत्म, cos थीटा भी खत्म। cos क्या हो जाएगा? 2 cos थीटा, साइन 2 साइन थीटा। इधर क्या बचेगा? 2 √3 और नीचे 2, ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया। cos बाय साइन क्या होता है? cot थीटा बराबर √3। तो cot थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos कितना डिग्री? √3 का मान 60 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। cos 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3। तो यहाँ पे cot खत्म हो, cos लिख दिए क्या? cot खत्म हो जाएगा, थीटा का मान क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। खत्म कर सकते हैं कैसे? कौन बोला नहीं कर सकते? कौन हट जाता है? कुछ भी नहीं हटता है, ठीक है। cot काटोगे और क्या हो जाएगा? थीटा का मान 30 डिग्री। नहीं काटो तब भी वैसे ही समझ लो, अगर आपको ऐसा लगता है लेकिन काट सकते हैं। कौन बोल दिया? मल्टीप्लिकेशन में है ना, काट सकते हो उसको। सर वो कोई टर्म थोड़ी है। अच्छा, वो पूरा टोटल टर्म खुद में ही है। हाँ। तो आप क्या करना चाहते हो? तो चलो ठीक है, थीटा आप ही का बात मान लिए, चलो। लेकिन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? काट देते हैं। हाँ, तो ऐसे हटा दिया जाता है। चलो ठीक है, थीटा का मान 30 डिग्री है। आंसर है कि नहीं? कैसे नहीं? ऐसा हो ही नहीं सकता, कदापि नहीं हो सकता।